हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का आज 16वां दिन है। कहीं न कहीं अब इस्राइल कहीं न कहीं फिलिस्तीन के आम नागरिकों को अब निशाना बना रहा है। कहीं न कहीं जो जो नागरिक हैं, उनको टारगेट करके फिलिस्तीनियों के ऊपर अब कहीं न कहीं ज़ुल्म ज़्यादती अब की जा रही है। तमाम सोशल मीडिया और वीडियो आप देख रहे होंगे, तमाम छोटी बच्चे बिलखते हुए, महिलाएँ बिलखती हुई और ज़ईफ़ आदमियों को ऊपर बमबारी की जा रही। कई लोगों के हाथ छटक जा रहे हैं, कोई के पैर नहीं है, कोई चिल्ला-चिल्ला के मर जा रहा है पानी बिना। जो इज़राइल की जो ज़िद है, उस ज़िद के आगे हमास भी घुटने नहीं टेक रहा है और हमास और इज़राइल की ज़िद कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है दोस्तों। तो हमास एक कहीं न कहीं कुछ देशों का ये भी कहना है कि हमास फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों। लेकिन कुछ देश का ये भी कहना है कि हमास एक आतंकी संगठन है, जिसके ऊपर कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाया है कि हमास का जो ये संगठन है, ये अन्य विदेशों में कहीं न कहीं फैलता हुआ नज़र आ रहा है। हमास और ये फ़िलिस्तीन का जो रिश्ता है, कहीं न कहीं एक फ़िलिस्तीन देश है और उसमें हमास नामक एक संगठन है, जो संगठन का ये मानना है कि फ़िलिस्तीनियों की उनका हक व अधिकार दिलाया जाए और फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए। कहीं न कहीं जो फ़िलिस्तीन है, वो इज़राइल के कब्ज़े में, भले ही वो अलग है, लेकिन फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, उनको पानी, खाना, जो आम मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, वो इज़राइल के द्वारा ही दी जाती हैं दोस्तों। और इज़राइल और जो फ़िलिस्तीनियों के बीच ये खूनी संघर्ष चल रहा है, ये आप इतिहास उठा के देखेंगे, ये लड़ाई बहुत ही पुरानी है। लेकिन अब जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, ये माँग कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए। तो इसराइल हमास के युद्ध का आज 16वां दिन है, तबाही ना थम रही है, ना बर्बादी थम रही है, ना बमबारी थम रही है। कहीं न कहीं इसराइल भी ज़िद्दी है और वो भी झुकने को तैयार नहीं और हमास भी कहीं न कहीं घुटने नहीं टेक रहा, उसके सपोर्ट में ईरान भी खड़ा है और भी कई संगठन उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई दिन पे दिन भीषण होती जा रही, जिसको लेके तमाम कई देशों में काफ़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने एडवाइज़री जारी कर दी और कहा कि अगर आप इज़राइल में हैं तो इज़राइल छोड़ के पुनः अपने देश आ जाइए। तो भारत के भी लोग कई लोग इज़राइल में फँसे हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने उनको स्वदेश लाने के लिए एक विमान रवाना किया, जिसके बाद सभी भारतीय अब भारत में आ गए हैं। इज़राइल में अभी बहुत ही कम भारतीय बचे हुए हैं। तो इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें इसकी आँच में कई देशों तक पहुँच गई है। अब जो खबर आ रही है कि चीन ने अपना युद्धपोत अब तैनात कर दिया, जिसको लेके अमेरिका तक भी सकबका उठे हैं। अमेरिका ने ये सोचा भी नहीं था कि चीन भी ये उस युद्ध में सीधा कहीं न कहीं अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो अमेरिका कहीं न कहीं दादागिरी करता है। अमेरिका का काम है कि हथियार बेचना, हथियार सप्लाई करना, कि आम लोग जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, उनके ऊपर ज़ुल्म-सितम किया जा रहा है, लेकिन भारत ये भाईचारा का संदेश देता है, आतंकवाद का पुरज़ोर विरोध करता है। लेकिन जो आम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर ज़ुल्म-सितम किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा इज़राइल के लोगों के द्वारा जो ज़ुल्म-सितम किया जा रहा है, वहाँ की जो आर्मी है, कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन के आम लोगों को टारगेट कर रही है अब। अब अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा, चर्चों को निशाना बनाया जा रहा, मस्जिदों को निशाना बनाया और जो कैंप लगा के लोग जो रह रहे हैं फ़िलिस्तीन के, उसके ऊपर भी निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। तब कई देश इसके विरोध में खड़े हो गए कि यहाँ पे मानवीय संकट खड़ा हो गया, पानी के लाले पड़ गए, खाने-पीने की सामग्री वहाँ पे नहीं है। लेकिन भारत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। ऐसे मौके पे भारत, हमारा देश कहीं न कहीं इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता रहता है। तो इन दिनों भारत सरकार ने C-17 से जो राहत सामग्री है, कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन भेजी है। तो बहुत जल्द फ़िलिस्तीन वो राहत सामग्री पहुँच जाएगी, जिसमें खाने-पीने का आवश्यक जो सामान होता है और मेडिकल की किट भी वहाँ पे भेजी गई कि जो भी इस बमबारी में जो लोग घायल हुए हैं, कितने लोग के हाथ फट गए हैं, कितने लोग के पैर हेरा गए हैं। बमबारी में बहुत से घर बर्बाद हो गए। कितने बच्चों के माता-पिता उजड़ गए हैं, कोई बच्चे का हाथ नहीं है, कोई का
पैर छ नहीं है। ऐसे-ऐसे जो ज़ुल्म-सितम किए जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, उसमें आम फ़िलिस्तीनियों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। जिसको लेके तमाम देश अब इकट्ठा हो गए। जो मोसाद है इज़राइल की, कहीं न कहीं खुफिया एजेंसी, वो भी फ़ेल हो गई। जो इज़राइल अपने आप को कहीं न कहीं विश्व में यह साबित करता रहता है कि इज़राइल के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो इज़राइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मोसाद, जो इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, कहीं न कहीं वो भी फ़ेल होता दिख रही है। मोसाद का ये दावा था कि जो भी उसके ऊपर कोई भी अगर रॉकेट या ड्रोन से हमला करता है, तो उसे आयरन डोम मार गिराएगा। लेकिन जब फ़िलिस्तीनियों के देश से एक हमास नामक संगठन ने एक साथ 5,000 रॉकेट फ़िलिस्तीन से उसने जब रॉकेट दागा इज़राइल पे, तो कहीं न कहीं जो भी लगभग आयरन डोम था, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में हो गया। आयरन डोम एक साथ इतनी मिसाइलें देख के ना तो वो सारी मिसाइलों को मारने में कामयाब रहा, बल्कि कुछ हद तक उसने मिसाइलों को नष्ट किया, बल्कि कुछ मिसाइल इज़राइल में जा गिरी, जिसको लेके काफ़ी तबाही वहाँ पे मची है। लेकिन इज़राइल भी जवाबी कार्रवाई में जब बमबारी किया, उसका निशाना है कि जो भी हमास के आतंकी संगठन है, उसे उखाड़ फेंका जाए। लेकिन हमास को मारने के चक्कर में कहीं न कहीं आम फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। आम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अब निशाना बनाया जा रहा है। लगभग 6,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। यह आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, इसलिए कहीं न कहीं अब चीन भी अब आ गया है सामने। अमेरिका अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि चीन उसे चुनौती दे। अब रूस भी कहीं न कहीं फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। ऐसे तमाम मुस्लिम 57 देश हैं, वो भी अब फ़िलिस्तीनियों के हक और अधिकार और उनका जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि इज़राइल जो अब कर रहा है, ये बहुत ही गलत कर रहा है। हमास के नाम पे आम फ़िलिस्तीनियों को अब निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए कई देशों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया है। तो आज हमास और इज़राइल के बीच जो खूनी संघर्ष चल रहा था, हमने बताया आज युद्ध का 16वां दिन है। तो युद्ध दिन पे दिन भीषण होता जा रहा है, लेकिन जो भाईचारा व अमन व चैन के जो लोग हैं, जो तमाम अलग-अलग विचारधाराएँ के लोग हैं, लेकिन यह भारत देश एक ऐसा देश है जो विश्व में एक शांति का कहीं न कहीं लोगों को संदेश देता है। कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यह साफ कर दिया है कि आतंकवादियों का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होके रहेगी। और जो भी आतंकी है, कहीं न कोई भी देश में हो, इज़राइल में हो, भारत में हो, कोई भी देश में अगर आतंकी अगर पलते हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी के लिए कहीं न कहीं वो घातक साबित होते हैं। तो जो हमास ने कहीं न कहीं हमला किया था, इज़राइल के आम नागरिकों को मारा था, वो गलत था, उसका विरोध सबने किया। लेकिन अब जो इज़राइल जो कर रहा है, जो फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों को मार रहा है, आम लोगों के घर के ऊपर निशाना बना रहा है, हमास के नाम पे कई फ़िलिस्तीनियों का घर उजड़ गया। गाज़ा पट्टी बमबारी में तब्दील हो गई, वहाँ पे मलबे ही मलबे केवल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज हमास और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में हमने बताया। भारत ने C-17 से राहत सामग्री कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन के लोगों को एक राहत बड़ी खबर है कि भारत ने एक राहत सामग्री भेज दी है। लेकिन कल का आपने खबर सुना होगा कि राफ़ा बॉर्डर खुल गया, उसमें 1 दर्जन से अधिक ट्रकों से जो ज़रूरत के सामान भेजे गए थे दोस्तों। तो आज हम बता रहे थे फ़िलिस्तीन और इज़राइल के जो बीच युद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं इसमें अब ईरान भी शामिल होता दिख रहा है और भी कुछ ऐसे देश हैं जो टर्की, और वो भी कहीं न कहीं इज़राइल के ऊपर जो दबाव बना रहा है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए दोस्तों।